हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, रियल नंबर जो क्लास 10 का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, लेकिन इसको फटाफट सब्सक्राइब और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए फ्री सेवा कर रहा हूँ, तो इतना हक तो बनता ही है कि एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके कई क्वेश्चंस हैं, मैं आपको 3-4 करा दूंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? उससे आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन फटाफट कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें डिवीजन नहीं करनी है, परफॉर्म नहीं करनी है डिवीजन। बिना डिवीजन करे ही बताना ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होते हैं। तो आपको दो चीजें तो याद रखनी है, मतलब जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें पहली लाइन क्या लिखेंगे, as we know that if denominator has only 2 and 5। ठीक है, जब डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 and 5 होंगे, as we know that if denominator has only 2 and 5 as its factor, it has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हो गया आपका। जब फैक्टर 2 and 5 होंगे तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इफ डिनोमिनेटर हैज फैक्टर other than 2 and 5। ठीक है, 2 और 5 के अलावा अगर उसके कुछ और फैक्टर होते हैं तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डिनोमिनेटर हैज फैक्टर अदर देन 2 and 5, it has non terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये दो चीजें याद रखनी है, समझो आपने सारे क्वेश्चन कर दिए। तो 1 by 1 आप कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये दोनों लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। क्लियर है? चलिए करते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। उसके बाद ये करते हैं हम, ये दोनों समझ आ गई होंगी आपको। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों लाइन तो लिखनी ही है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3125। तो 3125 है ना, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। किससे जाएगा, 5 से। 5 से 23, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से करो। 5 एकम 5, 5 10 55 25, 5 से करो। 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। ठीक है, इसमें देखो क्या है, फैक्टर क्या है इसके, जो है 3125। इसके फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये है ना, 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, सिंस, यहां लिख लो आप, यहां लिख लो। ठीक है, सिंस इट हैज, सिंस, ये लिख लो, सिंस डिनोमिनेटर हैज 5 एज इट्स फैक्टर। ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर हैज ओनली, लिख लो
ठीक है। सिंस डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज इट्स फैक्टर, तो क्या है, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बस इतना करना है आपको। इसमें देखो 5 आया है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो p बाई क्यू आपका रैशनल नंबर है, अगर इसके फैक्टर 2a और 5b इस फॉर्म में आते हैं, 2 की पावर कुछ है और इंटू b की पावर कुछ है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसमें क्या है आपका, देखो इसके फैक्टर क्या आ गए, 5 आ गए ना, जो डिनोमिनेटर है उसका 5 के फॉर्म में आया है, तो 5 की 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 बेद तो लिख सकते हो ना, 2 की पावर 0, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो आप ऐड ही कर सकते हो, तो वही फॉर्म होगी ना, 2 और 5 के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इसी फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, तो इस तरह आपको कर देना है, ये क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो करते हैं 70/18 वाला। ठीक है, चलिए ठीक है, अब ये करते हैं 17/18 वाला। तो 8 का देखिए, 8 के फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 2 की पावर 3 आ गई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 5 की पावर 0, 2 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, 0 का मतलब क्या है, 5 की पावर 0 का मतलब 1, तो ये 2 की पावर 3 और 5 यानी an और bn उसी फॉर्म में हो गया ना, 2 की पावर a और 5 की पावर b इसी फॉर्म में हो गया, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको भी लिख दो इसी तरह, सिंस डिनोमिनेटर हैज ओनली, यहाँ 2 है ना खाली फैक्टर, 2 एज इट्स फैक्टर, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतना करना है। ठीक है, 8 के फैक्टर इस तरह कर दिया आपने, क्लियर है, ये तो समझाने के लिए क्या है, बाकी एक्चुअली मीनिंग ये होता है। तो 2 की पावर 3 कर दिया हमने, तो इसके बाद लिख दोगे सिंस डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज इट्स फैक्टर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टर खाली क्या है, 2 है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर दिए। इसी तरह मैं 1-2 और समझा देता हूं, जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं। 2 कंसेप्ट मैंने बता दिए, तीसरा एक और बता देता हूं जिस टाइप के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों आ गए तो आप जितने पार्ट है ना इसके सारे कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो थर्ड क्या है, 445 है, इसका आप फैक्टर कर लीजिए, 445 है तो 5 से करिए, 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 21, फिर 13 से कर दो। ठीक है, तो आपके जो 445 है इसके फैक्टर क्या हो गए, 5, 7 और 13। तो इस केस में देखो, इसमें क्या है, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2a इंटू 5b। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर देखो 2a और 5b के फॉर्म में तो नहीं है, इसमें देखो 7 और 13 2 और हैं, इसका मतलब क्या है, इट हैज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आपको मैंने क्लियरली पहले ही बता रखा है कि जिसका डिनोमिनेटर 2a इंटू 5b की फॉर्म में है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर होता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो 3 केस मैंने आपको बता दिए, एक बताया था जिसमें खाली 5 था, वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि अगर 5 है तो उसके साथ 2⁻0 हम लिख सकते हैं, तो वो 2a इंटू 5b की फॉर्म में हो जाएगा। अगर खाली एक 2 है तो उस केस में भी क्या होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इस केस में हम 5⁻0 लिख सकते हैं। लेकिन जो 2 और 5 के अलावा, ठीक है, 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर आता है तो वो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं होगा, दैट इज वाई दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा, तो इसको लाइक भी करते रहे और शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, आप सारे पार्ट इसके आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने तीनों डिफरेंट कंसेप्ट क्लियर किए हैं आपके, यानी किस किस टाइप के हो सकते हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना उसी से रिलेटेड है, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, खाली उसका पार्ट 1 लिख गया है। ठीक है, उसमें क्या क्या रखा है कि
जो क्वेश्चन 1 में जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं वो क्या है। तो क्या काम करना है आपको, जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसके फैक्टर कर लीजिए। जो 13.3125 है ना, तो 3125 के क्या आए थे, अगर आप 3125 के करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यही आया था ना, 25 25 625 625 पंजे 3125, ठीक है, ये आ गया था। तो इसमें देखो आप क्या है, 13 कौन में है 5 की कितनी है 5 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें हमें इसको क्या डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 5 ऐड कर दें, 2 की पावर 5, ठीक है। ऊपर नीचे हमने दोनों 5 5 से कर दिया। ये क्यों किया है, क्योंकि देखो बच्चों कैलकुलेशन में आसान हो जाती है, 2 3 4 8 16 32 होता है ना, ये तो ये देखो कितना हो गया 2 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 13 दूनी 26, ठीक है, 13 39 41, क्लियर है। और ये 10 हो गया 10 की पावर 5। तो ये तो सभी बच्चे कर लेते हैं हम, 4 1 6 है ना, कितने के बाद डेसिमल लगाना है 5 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ डेसिमल लग गया। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो नीचे आपको 10 बना देना है। 10 कब बनता है, जब 2 और 5 होंगे तभी आपका 10 बनेगा। तो एक आपके पास है ना, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी मैथ का रूल है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और करता हूं, ज्यादा समझ आएगा आपको। फिर 17/8 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 की पावर 3 तो है ही, क्या चाहिए आपको 5 की पावर भी तो 3 चाहिए, तभी तो 10 होगा, ठीक है। तो यहां लिया तो आपको यहां भी लेना पड़ेगा 5 की, जो नीचे लोगे ना वही ऊपर भी लेना है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो 17 इंटू ये कितना हो गया 125, ठीक है, 25 पंजे 125 होता है ना, और ये कितना हो गया 2 पंजे 10 10 की पावर 3, ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया ना, 10 की पावर 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 17 पंजे 85 5, ठीक है, 17 दूनी 34 34 और 8 42 42 का 2, सिर्फ 17 कम 17 4 17 4 21 हो गया, ठीक है। और ये 10 की पावर 3। तो डेसिमल कितने के बाद लगा दो, 3 के बाद, तो 2.125, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको, बस कंसेप्ट माइंड में रखिए और फटाफट सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन खत्म करते जाइए, ठीक है। चलिए एक और मैं करा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो जाएगी और आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्या है, इसमें ये दे रखे हैं आपको 3 नंबर दे रखे हैं 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ये दे रखा है 0.120 1200 1230 एंड सो ऑन। तो आपको इसमें क्या बताना है कि ये किस टाइप के नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है कि नहीं, तो इन पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो आपको पता ही है बच्चों की जो पी बाय क्यू के फॉर्म में कौन से होते हैं, जो आपके रैशनल नंबर हैं वो लिख सकते हैं। तो पहला काम यही है पता करना कि रैशनल नंबर हैं या नहीं है। तो इसमें देखो ये तो यही खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बच्चों जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सो इट इज रैशनल नंबर, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, तो उनको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे क्यू क्या है, ये आपका पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वेयर
क्यू इक्वल टू, क्यू में कितने जीरो होंगे, 10⁻9 होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10⁻9, तो क्यू के फैक्टर ये हो जाएंगे। सिमिलरली इसको कीजिए, ये क्या है, इसमें तो डॉट डॉट आगे अनंत तक जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम ये कहां से टर्मिनेट हो गए, तो नॉन टर्मिनेट है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सो इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है, तो इरेशनल होते हैं तो उनको पी वाई क्यू की फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते हैं, तो ये फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक लास्ट और कराता हूं। क्लियर है, चलिए ठीक है, थर्ड क्या है, तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट करते हैं। लास्ट क्या है, 4.3129। ठीक है, इस पे बार लगा हुआ है, बार का मतलब सभी जानते हैं कि वो नंबर क्या है, रिपीट होता रहेगा। तो इसको क्या है, जब ये नंबर देखो यहाँ पे है, इसके बाद रिपीट हो रहा है, रिपीट होता रहेगा, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन ये क्या है आपका, रिकरिंग भी है। रिकरिंग मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्ती, कि ये जो है रिपीट होता रहेगा। देखो 9 के बाद क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये रिकरिंग भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो है ही, बट इट इज रिकरिंग। ठीक है, बट इट इज रिकरिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो रिकरिंग होते हैं, प्योर रिकरिंग होते हैं और मिक्स्ड रिकरिंग होते हैं, वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। सो इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बार है तो बार का मतलब क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, रैशनल नंबर है, वेयर क्यू के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो फैक्टर देखो, बार कितने पे है, 9 पे है ना, तो क्यू हो जाएगा 9 9 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 क्या है, 9 बार हो जाएगा। जितने के ऊपर बार होता है ना, जो डिनोमिनेटर है उतने 9 आ जाते हैं। ये कैसे होगा मैं आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगा, वो भी शॉर्टकट मेथड से, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, एसएससी रेलवे हो गया, ठीक है, बैंक्स वगैरह हो गए, इनमें आते हैं, या ओलंपियाड में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन। सारे ही एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इस चैप्टर की जो शॉर्ट ट्रिक है ना, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो मजा आ रहा है बच्चों, तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा सीखें मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम सारे शॉर्टकट करेंगे, जिससे कि आप चुटकियों में सारे क्या है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।